हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिन्हें अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहली आदत है अवॉइड एक्सक्यूज़। आपने अगर खुद के लिए एक रूटीन सेट करी है कि हाँ, मुझे इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में मुझे एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट्स लेनी है, मुझे ये करना है, और आप उन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं और खुद को ही एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो आप जो है ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ये एक्सक्यूज़ देके खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। तो कोशिश करिए इस तरह के एक्सक्यूज़ को अवॉइड करने की। सेकंड है गॉसिपिंग। हम कहीं भी घर पे होते हैं या बाहर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, हमें गॉसिपिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन उसी गॉसिपिंग में आप कोशिश करिए बैक बाइटिंग को अवॉइड करने का, क्योंकि आप किसी की बैक बाइटिंग करते हैं तो कल को जो है वो आपको रिटर्न मिलती है, और इससे जो है एक एनजाइटी हो सकती है, और ये फुल्ली आप एक नेगेटिव काम ही कर रहे हैं, तो कोशिश करिए इसे अवॉइड करने का। थर्ड है सेल्फ डाउट। आप जो है अगर किसी काम को कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, तो खुद के ऊपर सेल्फ डाउट बंद करिए, क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, और आप खुद की क्वालिटी को भूल जाती हैं, और आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा खुद को सेल्फ अप्रिसिएट करिए। फोर्थ है नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब आप खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं या फिर आप खुद को अपनी कमियां गिनवाते हैं, तो आप जो है नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं। आपको पता भी नहीं रहता है कब आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट करी है, और इससे क्या होता है, आपका माइंड आपको जो क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ दे रहा है वो भी आपका माइंड देना बंद कर देता है, क्योंकि आप उसे नेगेटिव सेल्फ टॉक कर करके उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो कोशिश करिए खुद के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो बंद करने की। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपके माइंड में इतना कचरा भर जाएगा, क्योंकि दिन रात आप नेगेटिव सुन रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके लिए जो भी एक्शन हो रहा है वो भी नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप जो है उस रिलेशनशिप में इतने तंग आ जाएंगे कि आपको कल को रिलेशनशिप के ऊपर भी भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप अगर एक अच्छे रिलेशन में हैं, फ्रूटफुल रिलेशन में है, तो आप बहुत ही हैप्पी फील करते हैं और आप पॉजिटिव रहते हैं और खुश रहते हैं। वहीं अगर आपका, क्योंकि आजकल ना एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह बनी है ब्रेकअप। अगर किसी का ब्रेकअप हो रहा है या फिर कोई उसका पार्टनर अच्छा नहीं है, तो आप कोशिश करिए धीरे धीरे उस रिलेशन को अवॉइड करने की, क्योंकि वो चीज़ जो आगे चलकर आपके मेंटल हेल्थ इशू का कारण बन जाएगी। नेक्स्ट है सबको खुश करना बंद करिए। आपकी आदत होती है ना कि हाँ चलो मैं ऐसा काम करूँगा, ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, सब कोई खुश हो जाए, किसी को मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम चाह के भी हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते हैं। हमें क्या है समझना है, सबसे पहले खुद को खुश रखना है, फिर हमें जो ज़रूर उनको खुश रखना है। ज़रूर नहीं हमारे हर एक एक्शन पे हर कोई खुश होगा, वो चीज़ आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर किसी की खुशी का अगर आप ध्यान रखने लगेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी खुशियों को अवॉइड करने लगेंगे। दूसरे क्या सोचते हैं ये सोचना। अगर आप ये सोचने लगेंगे कि नहीं मैं ये काम करूँगा तो वो ये सोचेगा, वो ये कहेगा, वो मुझे गलत सोचेगा, ये सब चीज़ सोचना बंद कर दीजिए, फ्री होके अपना काम करिए। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहे कि ये मुझे ये बोलेगा वो बोलेगा, तो उससे क्या है ना, आप अपने माइंड में बिना मतलब की टेंशन लेके आ रहे हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कोशिश करिए लोग क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को अवॉइड करने की। नेक्स्ट है आप नो कहना सीखिए। जब आपकी कोई चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, आप उससे एग्री नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल बेधड़क नो कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बिना बात के उसमें अपनी सिर हिला रहे हैं, उसमें अपनी सहमति जाहिर कर रहे हैं, तो उस चीज़ का प्रेशर आप इनडायरेक्टली ले रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, ना कहने के बहुत तरह के तरीके होते हैं, आप उन तरीक़ों से भी पोलाइट वे से भी आप ना कर सकते हैं उस चीज़ को, इसलिए कोशिश करिए ना कहने की। अगर आप ना कहना सीख जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रेशर जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो। होप मैंने आपको जो जो आदतें बताई उन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इन सभी आदतों को आप अवॉइड करेंगे, और जो है एक अच्छी लाइफ जिएंगे, ओसीडी फ्री लाइफ जिएंगे। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।